12वीं क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ में रासायनिक अभिक्रिया है। तो कॉपर धातु के साथ में नाइट्रिक अम्ल अलग अलग तरीके से रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे ठंडे और तनु के साथ में रासायनिक अभिक्रिया, तो ये भी पूछी जाती है। ठंडे और तनु के साथ में जब कॉपर की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाई जाती है, ठंडे और तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में कराने पर कॉपर नाइट्रेट बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है 6 मोल्स ऑफ H2O एंड नाइट्रोजन गैस बनती है, नाइट्रोजन बनती है यहाँ पर। ठीक है, जब हम लोग इसकी अभिक्रिया करते हैं, ठंडे की नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम लोग करते हैं गर्म और तनु के साथ में, तो गर्म और तनु के साथ में करने पर इसमें से कॉपर नाइट्रेट बनता है। जो यहाँ पर बनता है वही कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर भी बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 4 मोल्स ऑफ H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब हम इसकी गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं, तो गर्म और सांद्र के साथ में कॉपर के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रिक अम्ल जो रहता है वो कॉपर नाइट्रेट ही बनाता है और इधर की साइड पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कह सकते हो, इसको नाइट्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रोजन परऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल 2 मोल्स ऑफ H2O बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न तो बनता है, लेकिन इसके अंदर अपने को समझना है। अगर हम लोग इसको समझते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत सरल तरीके से अपने को याद हो जाती है। समझना ये अपने को कि पहली बार में जब ये रिएक्शन कर रहा था ठंडे और तनु के साथ में, तो इसके 5 मोल को रिएक्शन करवाना है। सेकंड टाइप इसके 3 मोल्स रिएक्शन करेंगे, मतलब 2 घट गए। और जब हम लोग इसको लास्ट टाइम रिएक्शन कर रहे हैं तो ये 1 मोल रिएक्शन करेगा। अब इसके साथ में देखते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर 12 मोल लिए अपनों ने, यहाँ पर अपनों ने 8 मोल लिए, यहाँ पर इसके 4 मोल लिए। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस क्लियर हो रहा है? 4 का डिफरेंस में क्लियर हो रहा है। अब ध्यान रखिए कि कॉपर नाइट्रेट कितना बनता है। कॉपर नाइट्रेट तीनों का उत्पाद है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपने को याद रखना ही है कि इस रिएक्शन से कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब कॉपर नाइट्रेट बनता है तो कितने मोल्स में कॉपर नाइट्रेट बन रहा है? जितना कॉपर होगा उतना ही कॉपर नाइट्रेट के मोल्स बनेंगे। इधर कॉपर 5 मोल है तो 5 मोल, 3 मोल है तो 3 मोल, 1 मोल है तो 1 मोल। उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं? तो वाटर मॉलिक्यूल डिपेंड करता है नाइट्रिक एसिड जो रहते हैं, उस नाइट्रिक एसिड के हाफ मोल्स बनते हैं। नाइट्रिक एसिड के अपनों ने 12 लिए तो इधर की साइड पर 6 मोल्स बनते हैं। इधर की साइड पे 8 लिए तो इधर की साइड पर 4 मोल्स बनते हैं। इधर की साइड पे 4 लिया तो इधर की साइड पे 2 मोल्स बनते हैं। और अब यहाँ पर कि मेन उत्पाद अब आपने दिमाग में रखना है, मेन उत्पाद नाइट्रोजन से रिलेटेड क्या है। इसमें नाइट्रोजन से रिलेटेड नाइट्रोजन है N2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की 0 है। ठीक है, इसके बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में NO2 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाती है। तो इस तरह से अपने को याद रखना है, ये मेन कंपाउंड हो जाएगा अपना जो प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो इस तरह से ये नाइट्रिक अम्ल के साथ में कॉपर किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अन्य धातुओं के साथ में भी इसी प्रकार के उसके लवण बनते हैं। उसके अंदर बस मुख्य उत्पाद के अंदर नाइट्रोजन से रिलेटेड क्या बनता है वो याद रखकर आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं।